हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो क्लास में हम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हमारे पास अकाउंट्स में दो अप्रोचेस होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के लिए। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास अकाउंट्स होते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में ब्रेक करते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है हमारा? रियल अकाउंट हमारे वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट दोनों आ जाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में रूल होता है हमारे पास डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे हमारे इनकम और एक्सपेंसेस आ जाते हैं और इनको रिकॉर्ड करने का रूल है हमारे पास डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। क्लियर? ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच हमें क्या कहता है कि एसेट, ड्रॉइंग, एक्सपेंस कभी ये इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करना और डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करना। इसका जस्ट ऑपोजिट लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। इनकम बोलो या रेवेन्यू बोलो, इंक्रीज हो तो क्रेडिट करना, डिक्रीज हो तो उसको डेबिट करना। तो ये बेसिक कंसेप्ट था इसका। ये इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके जो हम 15 क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे पूरा का पूरा इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और जहां जहां और कंसेप्ट क्लियरिटी की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज रिलेटेड विथ। अभी हमने पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के साथ होता है। तो चार ऑप्शंस हमारे पास है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल और लास्ट वाला नन ऑफ दिस। ए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, पूरा चैप्टर ही वैसे तो इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। गुडविल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ। गुडविल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ। गुडविल बेसिकली होता क्या है? इनटैंजिबल एसेट होता है। याद रखना, इनटैंजिबल एसेट भी हमारे रियल की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन हमारे पास चार है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। रियल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर ये भी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट किस में आता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। अच्छे से आप समझना, कई स्टूडेंट यहीं पे आके पजल हो जाते हैं। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, या कोई भी हमारा एक्सपेंस हो गया, ये सारे के सारे एक्सपेंस हमारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। पर इनके आगे अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह कभी आ जाए तो वो हमारी नॉमिनल की कैटेगरी से हटकर पर्सनल की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में ये हमारा जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तो आता तो पर्सनल में ही है ना। अच्छे से इस कंसेप्ट को समझना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है पर्सनल अकाउंट। कई बच्चे गलती से इसको नॉमिनल में टिक करते हैं, नॉमिनल नहीं है इसका आंसर, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following account has a credit balance? चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से क्रेडिट बैलेंस किसका है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा जो है डेबिट बैलेंस रखता है। कैरेज आउटवर्ड वो भी हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड वो भी हमारा एक्सपेंस है। तो शुरू के तीन तो हमारे एक्सपेंस हैं, तो ये डेबिट बैलेंस है। फोर्थ है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम या रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है और ये हमेशा क्रेडिट होता है। तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा क्रेडिट बैलेंस है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है इसका। क्लियर ये भी? चलो, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉइंग अकाउंट इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। ड्रॉइंग और कैपिटल दोनों के दोनों प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोपराइटर मतलब क्या हो गया हमारा? नेचुरल पर्सन। पर्सन आते ही पर्सनल अकाउंट। तो ड्रॉइंग हो या कैपिटल हो, कभी क्वेश्चन में आ जाए वो हमेशा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन हमारे पास बी है, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये भी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डेबिट मींस, डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है? एन इंक्रीज इन असेट। असेट इंक्रीज हो रहा है तो हाँ ये डेबिट को रिप्रेजेंट करता है। इंक्रीज इन लायबिलिटी ये तो गलत है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। इंक्रीज इन प्रोपराइटर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल भी कभी इंक्रीज होता है कैपिटल, तो वो भी क्रेडिट होता है। ठीक है, लास्ट डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट अगर डिक्रीज हो तो वो क्रेडिट। तो बी, सी और डी तो बिल्कुल रॉन्ग है। ए जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये भी क्लियर आपको। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम द साइड ऑन विच इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट इज रिकॉर्डेड। नेम द साइड। साइड हमेशा याद रखना अकाउंट्स में दो होते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं आपको समझाता हूं उसको।
किसी भी अकाउंट का लेफ्ट साइड जो होता है डेबिट साइड होता है, राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। सिर्फ दो ही साइड होते हैं हमारे पास, एक डेबिट और एक क्रेडिट। नेम द साइड ऑन विच इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट इज रिकॉर्डेड। इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज हो तो किस साइड में आएगा? वो क्रेडिट साइड में। तो चार ऑप्शन है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड, नन ऑफ दीज। तो आंसर इसका बी है, क्रेडिट साइड। क्लियर? अब इस बेसिक रूल को आप अच्छे से ध्यान रखना। बेसिक रूल अगर आपका स्ट्रांग है तो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड इजीली आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? मैंने आपको कुछ देर पहले भी समझाया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में एक्सपेंस जितने भी होते हैं उनके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स मिलेगा आपको। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब हमारे एग्जांपल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। ऑप्शन चेक करते हैं हम। रेंट पेड, रेंट पेड तो हमारा नॉमिनल है, एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड, अगेन ये हमारी इनकम है, नॉमिनल। रेंट आउटस्टैंडिंग, हाँ यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? 9th क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक से हमने शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन लिया हुआ है, विद इन 3 मंथ, 6 मंथ या विद इन 1 ईयर उसको हम पे ऑफ कर देते हैं। बैंक से हमने लोन लिया है। बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आता है तो पर्सन ही है ना, पर्सन मींस पर्सनल अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। आंसर इसका बी है, पर्सनल अकाउंट। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये भी सिंपल। 10th, बैड डेट इज। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? जिस डेटर्स से हमें पैसे लेने होते हैं उसमें से कुछ पार्ट, कुछ लोगों ने हमारे पैसे नहीं दिए, पैसे डूब गए। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस और लॉस की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हमारे पास? रियल, पर्सनल, नॉमिनल और नन ऑफ दिस। नॉमिनल अकाउंट में सारे प्रकार के एक्सपेंस और इनकम्स आते हैं ना, तो बैड डेट हमारा नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है। क्लियर ये भी? 11th, अच्छा क्वेश्चन 11th, पिक द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, चारों में से ऑड कौन सा है? ऑड का मतलब 4 में से 3 तो एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 4th जो ऑप्शन होगा वो इन तीनों के साथ नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। वो अलग कौन सा है? वो है ऑड वन आउट। सैलरी पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रीपेड रेंट, वेजेस पेड। आप खुद पहले गेस कर लो उसको, आंसर मैं बताता हूं। सैलरी पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और वेजेस पेड जो है ये तीनों के तीनों हमारे एक्सपेंस इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। पर जो ये प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो ए, बी और डी तो एक ग्रुप के हैं एंट्रीज, और ये जो सी है हमारा प्रीपेड रेंट ये अलग है पर्सनल अकाउंट का। तो इन चारों में से जो ऑड वन है वो कौन सा? हमारा प्रीपेड रेंट। क्लियर ये भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्काउंट रिसीव्ड इज। डिस्काउंट रिसीव्ड रियल, पर्सनल, नॉमिनल और नन ऑफ दिस। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम होता है और इनकम हमेशा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। किसी भी प्रकार का इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो वो नॉमिनल के केस में आएगा। तो ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट करते हैं, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अक्रूड इनकम इज डैश अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अक्रूड इनकम किस कैटेगरी में आएगा? ये रहा देखो कैटेगरी। तो अक्रूड इनकम का मतलब होता है कि कोई भी पैसा हमने कमा लिया, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, ये हमेशा हमारे असेट्स की कैटेगरी में आती है। जैसे डेटर्स को लिखते हैं ना, डेटर्स जैसा ही अक्रूड इनकम भी हमारा असेट की कैटेगरी का पार्ट है। तो ऑप्शन में असेट हमारे पास बी है, बी को हम सेलेक्ट करते हैं, ये भी सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 14, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स इज रिलेटेड टू। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। ये किस में आएगा? हमारे नॉमिनल का केस है। तो ऑप्शन भी यही हमारे पास 3, रियल, पर्सनल, नॉमिनल और 4th है नन ऑफ दिस। तो आंसर बड़ा सिंपल है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। क्लियर? अब मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड हैज अ डेबिट बैलेंस। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों के दोनों हमारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होते हैं, है ना। ट्रक का खर्चा होता है, जो गुड्स लेकर आते हैं, तो गुड्स के लिए जो ट्रक का हम भाड़ा देते हैं वो हमारा कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड हो गया। परचेज के टाइम पे जो हम ट्रक का एक्सपेंस पे करते हैं वो कैरेज इनवर्ड। सेल करते समय जब हम ट्रक का एक्सपेंस पे करते हैं वो हमारा कैरेज आउटवर्ड। पर होता दोनों ही एक्सपेंस है ना। तो दोनों के दोनों हमेशा डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स। करेक्ट आंसर इसका ट्रू है,
दोनों के एक्सपेंस हैं और ये दोनों एक्सपेंस डेबिट बैलेंस को ही शो करते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको वाउचर वाले चैप्टर से अच्छे लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा और साथ में आप चैनल पेज को जरूर विजिट करना। 11th क्लास 12th क्लास और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है ना, वो मेरे चैनल पेज पे जरूर कई सारे वीडियोस हैं जो आपके लिए हाईली हेल्पफुल रहेगा। वो चैनल पेज को विजिट करो। अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लगा हो, आपने नॉलेज गेन किया हो, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो।